एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त कविता। और जैसे कि आप जानते हैं, हम ले रहे हैं सीरीज जो है टॉपर्स टॉप, जहां पे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने IIT जैम का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उनके सक्सेस स्टोरीज को हम यहाँ पे जान रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जो आप बच्चे हैं जो अगले साल ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको भी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले और आपको भी पता चले कि किस तरीके से आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रवि कुमार। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे IFAS के इस प्लेटफॉर्म पे रवि। जी मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके साथ क्वेश्चंस की बरसात करूं, उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को यहाँ पे दे दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन कहाँ से है और कैसे आपने IIT जैम की तैयारी की है। जी मैम गया बिहार से हूँ। मेरा गांव बुधगहरिया पड़ा और मेरा जो अंचल पड़ा जो वेरिगन में पड़ा। मैं IFAS पिछले साल इंस्टीट्यूट से जुड़े थे और थियोरी बहुत अच्छा क्लास रहा और जो भी टीचर रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं। जो भी आया थ्योरी थ्योरी भी अपना स्टडी किए थे, थ्योरी पूरा मन से पढ़े हैं और मतलब कि वो उसका फेयर कॉपी जो टॉपिक बाय टॉपिक फिर क्या उसमें जो भी टॉपिक से अनुसार एक छोटा कॉपी बनाए थी, कॉपी बनाए उसका फार्मूला बनाए थी। मान ली कि क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स का बनाने के बावजूद उसका एक थ्योरी बनाए, कॉपी बनाए भी। बनाने के बाद फिर थ्योरी हर चैप्टर को मैंने मैंने अथी बनाया। नहीं तो ऐसा है तो दिखा भी सकते हैं, यदि आपके इच्छा अनुसार हो तो दिखा भी सकते हैं। तो आपने हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्सनलाइज नोटबुक बनाई थी जहाँ आपके पूरे नोट्स जी रेडी थे। जी, नोट्स तो बनाए बने हुए किए, लेकिन एक और जो उसका नोट्स जो टूल्स नोट्स बनाए, जो फार्मूला वगैरह होता है, हाँ जो हाँ हाँ। उसका टूल्स नोट्स बनाओ। वो तो नोट्स एक क्लासरूम का नोट्स हो गया, लाइव क्लासेस का हो गया, एक टूल्स नोट्स बनाए कि अगर 4 घंटा नहीं पढ़ेंगे, हम 1 घंटा पढ़ के उसका फिर कर सकते हैं फार्मूला को। तो यहाँ पे आप इतना सब कुछ रिमेम्बर कैसे करते थे, क्योंकि फिजिक्स में तो इतने फॉर्मूला है, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में इतने ज्यादा फॉर्मूलेज है, कैसे आप ये सब कुछ याद रख पाते थे? मेमोराइज करने के मैम लिए कोई आप टेक्निक्स यूज मैम करते थे यहाँ पे? टेक्निक पहले मैंने क्या किए कि मैंने 10 तारीख नहीं 21 तारीख 10वां महीना को मैंने पूरा नोट्स शेयर कर लिया। हम्म। उसके बावजूद मेरा जो उसका फार्मूला वाइफ निकालने में मेरा 1 मंथ समय लग गया। उसको हर टॉपिक से फार्मूला निकालना है ना, कौन फार्मूला क्या है, ज़्यादा डेरिवेटिव उसको छोड़ देना, हमको देखना है, टेक्निक देखना है कि हमारा जो यूज है उसका देखना है। और हम्म। कुछ कुछ जो डेरिवेटिव था लंबा होता था उसको भी काम किए, अपना किए। मौजूद करने के बाद में अपना फिर थ्योरी बनाए, फिर नोमिकल बनाए। नोमिकल है उतना तो समय नहीं मिल पाया, तो नहीं कर पाए। इसी वजह से देखिए, अब आप लोग दुआ तो अगर जो 100 रैंक के अंदर अगला साल चांस लगाएंगे, है ना। थेरी क्वेश्चंस की आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी की थी, पर न्यूमेरिकल्स आपने थोड़ी छोड़ दिए, तो आई एम श्योर आप अगले जो बार भी जब फिर से अगर आप हाँ अटेम्प्ट देते हो तो आप वो भी अच्छे से कर लोगे। तो जी यहाँ पे किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते थे? जब आपका शेड्यूल क्या था, दिन आपकी दिनचर्या क्या थी, कैसे आप अपने पूरे दिन को यहाँ पे मैनेज करते थे? जी मैम, थ्योरी जब बनाते थे तो लोग दशहरा में, दिवाली में लोग मौज मस्ती किए थे, लेकिन मैंने छठ दिवाली कुछ हमको लगा नहीं। छठ दशहरा तो थ्योरी बन पाया नहीं, तो नहीं बन पाता। और अगर कोई बच्चा होता है कि हम जो अपना भी कर ले, मौज मस्ती भी कर ले और थ्योरी भी कर ले, इम्पॉसिबल चीज़ है। इसको मैंने करीब लगता है कि दशहरा के बीच में जो लगातार 12 घंटा 10 घंटा लगातार कंटिन्यू क्लास क्लास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि आपने सारे फेस्टिवल्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया है, सारी इंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस करके आप सिर्फ पढ़ाई पे डटे रहे और इसी वजह से है कि आप ये एग्जाम भी क्लियर कर पाए। जी क्या तैयारी थी आपकी? जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया MCQs, MSQs और NATs ये तीनों सेक्शन में है, तो आप किस तरीके से, आप जब पेपर सॉल्व करने बैठते थे तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, क्या सेक्शंस को आप पहले डील करते थे, कौन से सेक्शंस देख में अगर आपको डिफिकल्टी आती थी तो वो डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए आप किस तरह से फिर जी मैम। पढ़ाई करते थे आगे की? हाँ जी मैम, पहले देखे कि समय बहुत कम लगा, तो अगर जो NAT में जाते हैं तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव जो होता है नेगेटिव मार्क्स, उसको मैंने ज़्यादा ज़्यादा फोकस उस पर किए थे। क्योंकि समय कम मिला था और NAT में जो नॉमिकल टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा समय लेता, तो इसी कारण से सोचे कि नहीं, इसको अगर लगते हैं तो लास्ट में लगेंगे तो देखा उसको ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कवर किया, उसके बावजूद मतलब कि थ्योरी
किताब जो क्वेश्चन निकालने के बावजूद उसके में जो थ्योरी कहाँ टच करता उसमें क्वेश्चन जाके मिलाए थे। हाँ। जो अगर न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल उठाया कैसे, कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया, कहाँ उठाया गया, मैंने उस कॉपी में जाकर ढूंढते थे। फिर टूल्स मेरा कॉपी लेके क्या उसमें लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर कुछ कुछ होता है कि न्यूमेरिकल बनाइएगा होता है कि नया नया कॉन्सेप्ट ही मिलता है। एक थ्योरी से भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, न्यूमेरिकल बनाए न्यूमेरिकल से भी कॉन्सेप्ट मिलता है, और एक वर्ड बनता है न्यूमेरिकल से बनता भी है। और ज़्यादा मैम क्या होता है कि प्रैक्टिस पे काम नहीं किए, नहीं तो खैर क्या कहें, मेरा टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए हम मजबूर हो गए हैं कि खैर अच्छा नंबर नहीं उठा पाए। जो भी हुआ, मैम अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। और अगले जब स्टार्ट हम किए हैं तो एंड इसको हम ही करेंगे इसको। डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिविटी ही हमें रखनी है, एग्जाम्स के लेके कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। और जो बच्चे हैं जो अगले साल भी देने वाले हो, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है और जम के तैयारी आपको करनी है। आपको अच्छे से हर सब्जेक्ट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो जब हम लोग आप हमें हाँ, अब हम एक जब ही बोलते हैं, ऑल स्टूडेंट्स बोलते यही कि अगर जो करना है तो थियोरिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों करना पड़ेगा तो पाएगा। और जो 2 घंटा का जो क्लास चलता था उसको नोट्स बनाने में 6 घंटा 5 घंटा लगता था। ज़्यादा जो फास्ट करे से समझ भी नहीं आता था तो उसे 1.5 करके मैंने 4 घंटा 5 घंटा एक महीने तैयार किए हैं। और तैयार करने में एक क्लास लगता था 4 से 5 घंटा लगता था। इससे कम नहीं होता, 4 से घंटा, 4 से नीचे नहीं होता, 4 से ज़्यादा होता था। पर ये तो फर्स्ट टाइम की मेहनत है, जब आप फिर से वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आई एम श्योर इससे आधे टाइम में ही आप सब मैं कुछ कर लेंगे। मेरा कंप्लीट ऑलरेडी, खाली अब हम बस उसके पीछे न्यूमेरिकल पीछे काम करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपने एक बात कही थी कि आप एमसीक्यूज को टारगेट करते थे, जो बच्चे यूजुअली एमसीक्यूज छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और हमें डर लगता है कि अरे एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो आप कैसे एमसीक्यूज के सेक्शन को टारगेट कर रहे थे? सर मैम, आईआईटी यही बोलता है कि जहाँ से क्वेश्चन उठता है, और क्या बोलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठना स्टार्ट होता है, जहाँ से पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन इंड होता है वहाँ से क्वेश्चन है स्टार्ट होता है उसका। अगर जो नेगेटिव मार्क्स छोड़ते तो फिर हम नेगेटिव चले जाते, पूरा नेगेटिव चले जाते, कि नहीं नेगेटिव अगर कम है तो कम हो, देखा जाएगा, नेक्स्ट चांस देखा जाएगा। नेगेटिव क्यों छोड़ो, जो देख रहे हैं कि अगर जो एनटी में जाते हैं तो उसको कम से कम भी तो लंबा टाइम लेगा उसके पीछे, अगर उसके पीछे चलते हैं तो मेरा काम नहीं होगा, उससे बढ़िया कि इसी में लगे जो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आपने कई बार जैसा आप बोल रहे हो कि टाइम कम पड़ रहा था, आपको काफ़ी टाइम लग रहा था नोट्स बनाने में फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे, तो आपको कई बार ऐसे स्ट्रेस वाले सिचुएशंस भी हो जाते होंगे, कई बार आपने सोचा होगा कि नहीं हो पाएगा क्या मेरे से। तो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, एग्जाम के दिन भी काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, तो आप क्या करते थे कि आप ये नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रखें और अपने आप को काम करके ही आप अपना काम डाउन करके आप अपना पेपर सॉल्व करते थे? जी, अगर नेगेटिव मार रहे हैं तो उसमें देखें कि अगर जो 50 क्वेश्चन है मेरा 15 सही हो रहा है, 20 सही हो रहा है, तब अगर जो 25 गलती हो रहा है तो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, चीज़ को मैंने अपना रिपीट किए नोट से, नोट से रिपीट किए तो फिर कुछ लाइन पे आया और कुछ थियोरिकल बना, थियोरिकल बना तो फिर न्यूमेरिकल एनएटी बना फिर। जी। मैंने मैम सारा नोट्स बनाए हुए हैं, सारा चीज़ रखे हुए हैं, या नहीं तो दिखा सकते हैं, आपकी इजाज़त दिया जाए तो। नहीं, नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास है कि आपने पढ़ाई की है उतने अच्छे से और आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। ये सब तो हम जो बच्चे हैं जो अगले साल पेपर देने वाले हैं उनको भी ये सब पता चले कि क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे यहाँ पे कि अगले साल जब वो पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अभी पूरा 1 साल पहला बचा है? जी मैम, पहला यही बोला है कि थ्योरी को भरपूर पढ़िए, और थ्योरी पढ़ने के बाद आप नोरिकल देख पाइएगा, नहीं तो मतलब सोचिए कि हम थ्योरी नहीं पढ़े, नोरिकल नहीं हो पाएगा। और कुछ कुछ जो नोमेरिकल होता है थ्योरी को प्लस पॉइंट बनाता है, कुछ कुछ नोमेरिकल होता है जो क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन बनाते समय देखते थ्योरी भी बन निकल रहा है उसमें से, क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखते कि थ्योरी भी उसमें निकल रहा हुआ, तो उसमें भी छाट के लिखते थे। और लिखने बावजूद भी जो भी आया बहुत अच्छे आया, हम चीज़ को अपने आप को अच्छा मानते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच रवि, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी स्टोरी जो है आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर की, तो बहुत सारे बच्चे आपसे देख के अभी बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। जो भी बच्चे उन्हें पता है कि किस तरीके से अब उन्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। वेरी नाइस।